अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सादिया बासी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। दोस्तों, शादी एक ऐसा बंधन होता है जिसमें बंधने के बाद हर शख्स एक खुशगवार जिंदगी गुजारने का ख्वाहा होता है और वो अपने शादी के दिन की हसीन यादों को यादगार बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। इराक के ज़िला हमदानिया में एक खुशगवार सुबह का आगाज होता है। हर सू जश्न का समा है क्योंकि इसमें एक शादी की तकरीब के लिए तैयारियां जारी हैं। दूल्हा दुल्हन बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, हर कोई खुशी के गीत गा रहा है, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जो किसी के भी वहमो गुमान में नहीं होता। दूल्हा दुल्हन के हसीन लम्हात यकदम एक भयानक ख्वाब के रूप में तब्दील हो जाते हैं। शादी की खुशियां मान पड़ जाती हैं। ऐसा क्या हुआ कि एक ही लम्हे में ये जोड़ा बदकिस्मती की अलामत बन जाता है? ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, इस शादी में फायरवर्क्स का आगाज होता है। तस्वीर को खूबसूरत बनाने के लिए फायरवर्क्स को स्टेज के पास सजा दिया जाता है। जब डांस पार्टी शुरू हुई तो एकदम से फायरवर्क्स होने से नायलॉन के पर्दों ने आग पकड़ ली, जिसने देखते ही देखते हॉल को अपनी लपेट में ले लिया। इराकी सिविल डिफेंस के मुताबिक शादी हॉल इंतहाई आतिशगीर मादा इको बॉन्ड पैनल से ढका हुआ था, जो कि हिफाजती हदायत के तकाज़ों की खिलाफ वर्जी करता था, जिसके नतीजे में आग लगने से हॉल के उस हिस्से में फौरन आग लग गई, जो कि कम कीमत तामीराती और इंतहाई आतिशगीर मवाद से तामीर किया गया था। मंगल के दिन शुमाली इराक के कराकोश में वाक़या अल-हैशम शादी हॉल में आग लगने से कम 100 अफराद हलाक और 150 जख्मी हो गए। वेडिंग हॉल में हिफाजती इक़दामात न होने पर गम और गुस्सा फैल गया। शुमाल मशरकी नैनवा के हमदानिया जिला के मुकाम पर आतिशबाजी की गई, जो कि हिफाजती मेयार पे पूरी नहीं उतरी। आतिशबाजी की वजह से हॉल में मौजूद अफराद पर छत गिर गई। अब तक 14 के करीब अफराद को गिरफ्तार करके पूछगछ की जा रही है। वेडिंग हॉल इंतजामिया के मुताबिक हॉल में लगाए जाने वाले फायरवर्क्स या अनार इलेक्ट्रिक थे और इनसे आग नहीं लग सकती थी, जबकि वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि छत पर लगे बरकी कुमकुमों और नायलॉन के पर्दों ने फौरन आग पकड़ ली। हादसे के वक्त हॉल में 1300 अफराद मौजूद थे, जबकि इस हॉल में 600 अफराद की गुंजाइश बनती है। इसके अलावा सिर्फ दाखिली दरवाजा खुला था और बाकी सब दरवाजे लॉक थे, जिसकी वजह से शादी के शुरुका को बाहर निकलने का मौका ही न मिल सका और धक्कम पेड़ शुरू हो गई। कुछ अफराद एक दूसरे के नीचे आ गए। दूल्हा और दुल्हन ने बावर्ची खाने के रास्ते जान बचाई, मगर वो कहते हैं कि इस जिंदगी से अच्छा था कि हम उनके साथ ही मर जाते। हम अंदर से बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। दुल्हन के वालिद और भाई, दूसरी जानिब दूल्हा का आधा खानदान इस हादसे में चल बसा। दूल्हे के वालिद ने बताया कि उन्होंने फायरवर्क्स से मना किया था और उन्हें नहीं मालूम कि ये फायरवर्क्स हॉल के अंदर किसने रखवाए। पार्टी में जो कुछ भी हुआ, इसके लिए मैं हॉल के मालिक को जिम्मेदार ठहराता हूँ, क्योंकि हॉल में आग बुझाने वाले आलात तक मौजूद नहीं थे। नैनवा के गवर्नर ने बताया कि आग से बच जाने वालों का इलाज अस्पताल में जारी है, ताहम हलाकतों और जख्मियों की हतमी तादाद का तयन होना बाकी है। कराकोश की जाए वकुआ से वाज़ी तौर पर गाढ़ा धुआं निकलता देखा जा सकता है, जबकि शादी के शुरुका अपने प्यारों के जाने से अबदीदा हैं। दूल्हा दुल्हन समेत पूरा खानदान गम के समंदर में डूबा हुआ है। शादी के एक मेहमान ने मकामी मीडिया को बताया कि दूल्हा और दुल्हन इस तबाही से तबाह हो गए। दूल्हा और दुल्हन ठीक है, मैं भी उनके साथ था, लेकिन यहाँ के लोगों के साथ जो कुछ हुआ, इसकी वजह से इनकी हालत तबाहकुन है। कराकोश से ताल्लुक रखने वाले 49 साला मुतरज्जम नादर सालिम ने बताया कि जख्मी मेहमानों को भी करीबी शहरों के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। सैकड़ों अफराद जख्मी हैं और उन्हें खून की जरूरत है। इस सानेह ने हमें दाइश से ज्यादा तकलीफ दी है। कम से कम जब ISIS आई थी तो हम बच सकते थे, मगर अब शादी हमारे लिए कब्रिस्तान बन गई है। इराक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन ने मंगल को हलाक और जख्मी होने वालों के लवाहिकीन से ताज़ियत इज़हार करते हुए इस वाक़े को एक बहुत बड़ा अलमिया करार दिया है।
عراقی حکومت نے آتش زدگی کے بعد 3 روزہ قومی سوگ کا اعلان بھی کیا۔ ISIS نے شمالی عراق میں برسوں سے اقتدار پر اپنی گرفت کے دوران اگست 2014 میں کراکوش پر حملہ کیا، جس سے مہاجرین کی نقل مکانی شروع ہوئی۔ اس گروپ نے عیسائیوں کی اکثریت والے قصبے پر متعدد بار حملے کیے، جس سے انفراسٹرکچر بری طرح تباہ ہوا اور اسے کھنڈرات میں بدل دیا۔ کراکوش کو امریکی حمایت یافتہ عراقی فورسز نے اکتوبر 2016 میں آزاد کرایا تھا۔ دوستو، عراق میں پہلے ہی حالات بہت غمگین ہیں۔ عراقی بدعنوانی، بے روزگاری، بجلی اور صاف پانی سمیت بنیادی خدمات کے فقدان کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کر رہے ہیں، کیونکہ ملک دہائیوں کی پابندیوں اور جنگ کے بعد استحکام حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ 2019 میں عراق بھر میں زندگی کے بہتر حالات کا مطالبہ کرنے والے پرتشدد مظاہروں میں سینکڑوں افراد مارے گئے۔ دولہا اور دلہن کے مطابق اب وہ اس شہر میں رہنے کے قابل نہیں رہے، کیونکہ انہیں ان کے پیاروں کی یادیں ہر پل آتی ہیں۔ ان کے دل میں بس ایک ہی سوال آتا ہے کہ انہیں یہ زندگی کیوں ملی؟ کیا اپنے پیاروں کے جسد خاکی اٹھانے کے لیے؟ دوستو، بظاہر تو یہ واقعہ بہت خوفناک اور تکلیف دہ ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔ ہمارا مذہب اسلام ایک بہت ہی خوبصورت مذہب ہے، جو کہ ہمیں فضول خرچی اور بیجا نمود و نمائش سے پرہیز کرنے کا حکم دیتا ہے، اور زندگی کے ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرنے کا کہتا ہے۔ یہ دنیا ایک آزمائش ہے، اور اس آزمائش سے گزرنے کے لیے بہت صبر اور حوصلہ درکار ہوتا ہے۔ موت کا کچھ پتہ نہیں، لہذا اپنی زندگیوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ دولہا دلہن سمیت حادثے میں بچ جانے والے جتنے بھی افراد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس تکلیف اور مشکل وقت سے گزرنے کے لیے راہ دکھائے۔